everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video we are going to discuss important question answers of the chapter Human Development. Okay, so this is the third chapter of class 12th Geography जिससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही जो बाकी के चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे, सो यू कैन चेक देम एज वेल। अलॉन्ग विद दैट यू कैन चेक क्लास 12th इंग्लिश प्लेलिस्ट एज वेल। वहाँ पर हमने सभी इंग्लिश चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस किया है। ओके, सो अभी जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम दी 4 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये आंसर आपको क्लियरली अपने माइंड में होना चाहिए। जो 4 मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, दीज आर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, जिसको कि 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर इक्विटी से मतलब होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वेदर उनकी कास्ट कुछ भी हो, क्रीड कुछ भी हो, रेस और रिलीजन ये मैटर नहीं करना चाहिए। उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कलर, रेस और रिलीजन। ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमको रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना चाहिए ताकि हमारे जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं, फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनको भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों। ठीक है, हमको इस तरह से नहीं यूज़ करना है कि हम सारे रिसोर्सेज का यूज़ करे जा रहे हैं एंड फ्यूचर में रिसोर्सेज रहे ही ना। ठीक है, सो यू हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज सब्सटेंशियली ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, एंजॉय कर सके। तीसरा, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये ह्यूमन लेबर से रिलेटेड है, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। ओके, एंड फोर्थ, एम्पावरमेंट की बात करें तो इट इज़ द पावर जहाँ पर लोगों के पास में चॉइस होनी चाहिए, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। ये पावर हर किसी के पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमको ये 4 कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं, कंसीडर करने पड़ते हैं। These are the 4 main components of human development. Okay. Next question is what do you understand by the term human development? तो human development से मतलब क्या होता है? What do we mean by saying human development? ये आपको बताना है। तो human development जो है एक dynamic concept है and human development is a process of enlarging the range of people's choices, increasing their opportunities for education, healthcare, income and empowerment, and covering the full range of human choices from a sound physical environment to economic, social and political freedom. तो of course सारे ही जो aspects होंगे वो human से related होंगे। So ऐसा process जहाँ पर जो है लोगों के पास में choices बढ़ जाए, choices enlarge हो जाए, उनके पास में education के opportunities आए, health care facilities improve हो, income में betterment हो, लोगों को empowerment मिले, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलके कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। इन शॉर्ट वी कैन से हर वो एस्पेक्ट जिसकी वजह से ह्यूमंस में क्वालिटेटिव चेंज आता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हर तरह की ह्यूमन चॉइसेस को कवर करता है जहाँ पर लोगों को फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम अवेलेबल हो सके। सो इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर एक क्वालिटेटिव चेंज आता है ह्यूमंस की लाइफ में इन ऑल द एस्पेक्ट्स, दैट इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, next question is what do equity and sustainability refer to within the concept of human development? So अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था इक्विटी का मतलब होता है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना। सो आंसर विल बी इक्विटी मीन्स इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी. The opportunities must be equal to all. There should be no discrimination on the basis of gender, race, income, caste और रिलीजन। ठीक है, सो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ऑन वट एवर बेसिस, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, इनकम, कास्ट, रिलीजन ये मैटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड सस्टेनेबिलिटी मीन्स continuity in the availability of opportunities. Each generation must have the same opportunities. All resources must be used for the welfare of future generation. यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज, जो रिसोर्सेज हमको मिले हैं वो फर्दर जनरेशन्स को भी मिलने चाहिए। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इनकी कंटिन्यूटी होना, दैट इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सभी रिसोर्सेज इस तरह से यूज करे जाने चाहिए कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनका भला हो, उनका वेलफेयर हो एंड उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज मिल सके जो हम आज इंजॉय कर रहे हैं। Okay, next question is name the 2 South Asian economists who first put forward the idea of human development. So जो 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया सबसे पहले सामने रखा था, वो कौन थे? तो दोज वर महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। सो डू रिमेंबर दिस, आपका आ सकता है MCQ क्वेश्चन में भी एंड इन एनी वेज यू कैन गेट टू सी दी क्वेश्चन, सो डू रिमेंबर देम।
जो दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, दोज वर महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेवलपमेंट, स्टेट इट्स थ्री एस्पेक्ट्स। तो डेवलपमेंट का सिंपलेस्ट मीनिंग इज अ क्वालिटेटिव चेंज। किसी भी चीज में जो है एक क्वालिटेटिव चेंज आना, क्वालिटी में चेंज आना, इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जिसको कि स्विमिंग नहीं आती है। ठीक है, सो उसने अपना टाइम लिया, उसको सीखा एंड नाउ ही इज अ बेटर स्विमर। सो अब क्या हुआ, उस पर्सन में एक क्वालिटी डेवलप हुई, एक क्वालिटेटिव चेंज आया कि अब नाउ ही कैन स्विम। ठीक है, तो दिस इज अ डेवलपमेंट। उस बंदे में जो है एक क्वालिटेटिव चेंज आया, एक क्वालिटी में चेंज आया कि नाउ ही कैन स्विम। ठीक है, सो जो डेवलपमेंट होती है उसमें तीन एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, विच आर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं डेवलपमेंट में। यहाँ पर देखा जाता है लोगों की जो ज़िंदगी है वो उसकी क्वालिटी बेटर हो, इस पे फोकस किया जाता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड अलोंग विद दैट लोगों के पास में कितना फ्रीडम है, ये भी जो है तय करता है डेवलपमेंट को। सो दीज आर द थ्री मेन एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट। ओके, now next question is describe the concept of human development as described by Dr. Huck. So Dr. Huck ने किस तरह से इस concept को describe किया है, that is what you have to answer. Okay, so let's see the answer. Dr. Huck described that human development enlarges people's choices and improves their lives. यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जहाँ पर लोगों के पास में चॉइसेस बढ़ जाए, उनकी लाइफ्स बेटर हो, इम्प्रूवमेंट आए। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट। हर टाइप की जो डेवलपमेंट है डायरेक्टली लिंक्ड है लोगों से, जहाँ पर लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, दैट इज व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज ह्यूमन डेवलपमेंट। The choices keep on changing. It is to create conditions where people can live meaningful lives. Human development का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी conditions बनाना जहाँ पर लोग एक meaningful, purposeful life जी सके। ठीक है, ऐसी लाइफ नहीं जहाँ पर बहुत लंबी लाइफ है बट वहाँ पर कोई पर्पस ही नहीं है। ही डिस्क्राइब्ड इट एज जहाँ पर लोग पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं, मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। People must be healthy, be able to develop their talents and be free to achieve their goals. तो लोग हेल्दी हो जहाँ पर वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सकें एंड साथ ही उनको इतना फ्रीडम होगी वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो दिस इज हाउ डॉक्टर हक डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सो अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन फ्रीडम, यानी कि जितना ज़्यादा फ्रीडम होगा उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। इनके अकॉर्डिंग जो है फ्रीडम, आज़ादी ही एक इफेक्टिव तरीका है जिससे कि डेवलपमेंट हो सकता है। तो योर आंसर विल बी ही सॉ एन इंक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट. It is the most effective way of bringing about development. एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंक्रीज फ्रीडम. तो ये जो फ्रीडम है ये बढ़ेगा कैसे? तो ये हमको हेल्प कर सकते हैं सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज ला सकती है जिससे कि जो है लोगों को और भी ज़्यादा फ्रीडम मिले. सो अमर्त्य सेन का एक ही ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, विच इज कि जितना ज़्यादा फ्रीडम होगा लोगों के पास में उतना ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगी. ठीक है, सो इंक्रीज इन फ्रीडम इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन. डू रिमेंबर इट. ओके, तो जो डॉक्टर हक हैं और प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट डिफरेंट है रिगार्डिंग डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन जो डेवलपमेंट है वो होता है इंक्रीज इन फ्रीडम, जितना फ्रीडम होगा उतनी डेवलपमेंट होगी. और डॉक्टर हक के अकॉर्डिंग क्या है कि डेवलपमेंट का मतलब ये होता है लोगों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस हों, वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सकें, वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें. ओके, सो डू रिमेंबर द डिफरेंस एज वेल बिकॉज क्वेश्चन कैन कम इन एनी वेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. तो यहाँ पर जो है आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस बताना है. तो सबसे पहले इनका जो कॉमन पॉइंट है वो ये होता है कि दोनों का ही मतलब किसी चेंज से है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों का ही मतलब होता है किसी टाइप का चेंज आना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट्स सी. Growth is quantitative and value neutral. It is positive or negative. It shows increase or decrease. तो जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी में होती है. फॉर एग्जाम्पल किसी जगह की पॉपुलेशन जो है एट सम पॉइंट 1 लाख है एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड इट इज़ 1.5 लाख. तो अब क्या हुआ? क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है ना, क्वांटिटी बढ़ी, 1 लाख से 1.5 लाख हो गया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रोथ.
सो ग्रोथ जो होती है वो निगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। जहाँ पर पॉपुलेशन 1.5 लाख पर पहुंची है, हो सकता है वो 70,000 80,000 पे पहुंच जाती है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चीजें हो सकती हैं, वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज को शो करती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, इट ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो जो डेवलपमेंट होता है उसका मतलब ये होता है किसी क्वालिटी में चेंज आना। ठीक है, एंड ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है, कभी भी निगेटिव नहीं होती है। एंड डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जो अभी कंडीशंस हैं उसमें जो है इंक्रीज आना, उसमें जो है ऐड ऑन होना, इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। किसी भी कंडीशन में जो है डिक्रीज होगा तो वो कभी भी डेवलपमेंट नहीं कही जाएगी, राइट। सो डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग कंडीशंस। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। सो जब भी पॉजिटिव ग्रोथ होती है तब डेवलपमेंट होती है। वी कैन ऑल्सो से जो ग्रोथ है वो एक प्रोसेस है, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, राइट। लेकिन जब पॉजिटिव ग्रोथ होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो डेवलपमेंट होता है। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। किसी जगह पर जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ही नहीं, बहुत ही बेकार सा है, रफ सा है। ठीक है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वहां पर अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बेटर हो जाते हैं, तो हम ये कहेंगे ना वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो डेवलप हो गया। उस एरिया में एक क्वालिटी एड ऑन हुई विच इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रोथ हुई, पॉजिटिव ग्रोथ हुई, है ना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की पॉजिटिव ग्रोथ हुई एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव होती है एंड डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इज जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकती है एंड डेवलपमेंट इज नेवर निगेटिव, इट इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। Okay, and one more thing you can remember is whenever positive growth takes place, it results into development. Okay, next question is what are the attributes of a meaningful life? So here you have to explain meaningful life क्या होती है। ठीक है, तो let's see the answer. A meaningful life is not just a long one, it must be a life with purpose. ठीक है, तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि वो लंबी जिंदगी होनी चाहिए, 100 साल 150 साल जिए, नहीं। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, आप कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ पर्पस है, कुछ टैलेंट आप अपना डेवलप करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज मीनिंगफुल लाइफ। सो इट मस्ट बी अ लाइफ विद पर्पस सच एज पीपल मस्ट बी हेल्दी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज कि लोग हेल्दी होने चाहिए, तभी वो और कुछ कर सकेंगे, राइट। हेल्थ इज द मस्ट। सेकेंड वन इज पीपल मस्ट बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, यानी कि लोगों के पास में इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके, जो वो करना चाहते हैं वो कर सकें, दे आर फ्री टू डू सो। ठीक है, एंड थर्ड इज दे मस्ट पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एक्टिविटीज, एंड हर किसी को इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो सोसाइटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, हर किसी को इक्वल समझा जाना चाहिए ऑन सोसाइटियल बेसिस एज वेल। ओके, एंड नेक्स्ट इज पीपल मस्ट बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, यानी कि लोगों के पास में फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। हम किसी को भी रोके ना, किसी के भी ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये इस कास्ट का है इसलिए ऐसा नहीं कर सकता, ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है इसलिए नहीं कर सकता, नहीं। हर किसी को इतना फ्रीडम होना चाहिए, हर कोई इतना फ्री होना चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ओके, सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ वो होती है जहाँ पर लोगों के पास में अपनी जिंदगी का कुछ पर्पस हो, कुछ मकसद हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल्स। तो 4 पिलर्स कौन से हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो आई गेस अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था 4 पिलर्स क्या होते हैं। लेट्स सी द आंसर। The 4 pillars of human development are equity, sustainability, productivity and empowerment. ठीक है, सो यहाँ पर इक्विटी क्या होता है, इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। तो इक्विटी का सिंपल सा मीनिंग ये है, हर किसी को हर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर किसी को इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाना चाहिए किसी भी बेसिस पे, वेदर उसके जेंडर पे, रिलीजन पे, कास्ट पे और एनीथिंग। ठीक है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू नॉलेज। सो हमको इंडिया में देखने को मिलता है कई जगहों पर जो है, जो वुमेन्स हैं, जो लोग हैं पिछड़े वर्ग से, बैकवर्ड ग्रुप से जो लोग हैं, उनको स्कूल में अलाउ नहीं करते हैं, है ना, उनको एक्सेस ही नहीं देते हैं नॉलेज का। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर किसी को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट इक्विटी मीन्स।
नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी विच मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है सिंपली कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आज हम लोगों को मिल रही हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ आगे हमारी फ्यूचर जनरेशंस को भी मिले, ठीक है। इस तरह से जो है अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहेंगी, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं आज हम सारे रिसोर्सेज को, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करे जा रहे हैं एंड फ्यूचर में लोगों को कुछ मिले ही ना। सो ये नहीं होना चाहिए। Let's see the example. To sustain future, the importance of sending girls to school be realized. So अगर हमको गर्ल्स के फ्यूचर को सस्टेन करना है तो हमें अभी ये रियलाइज करना चाहिए कि अभी हमको गर्ल्स को स्कूल भेजना चाहिए, राइट। अभी जब हम गर्ल्स को स्कूल में, कॉलेजेस में भेजेंगे तब फ्यूचर में जो है वो सिक्योर होंगी। सो दिस इज हाउ सस्टेनेबिलिटी मैटर्स। थर्ड है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people. तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ह्यूमन लेबर से लोग कितना काम कर पा रहे हैं, किस फील्ड में कर पा रहे हैं। लोगों में इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो काम कर पा रहे हो, वो इतने प्रोडक्टिव हों, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट इज़ पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस। Therefore, efforts to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately leads to better work efficiency, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी कि लोगों को एफर्ट्स देने चाहिए, गवर्नमेंट को एफर्ट्स देने चाहिए कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिले, नॉलेज में इंक्रीजमेंट हो एंड इसी के साथ में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। तभी जो है लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। एंड फोर्थ इज एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट मीन्स to have the power to make choices. Such power comes from increasing freedom and capability. तो empowerment का सिंपल सा मीनिंग होता है कि लोगों के पास में इतनी पावर हो, इतनी ताकत हो कि वो खुद से अपने फैसले ले सकें, अपने डिसीजंस ले सकें, ठीक है। एंड ऐसी पावर तभी आती है जब लोगों के पास में फ्रीडम हो, तभी वो खुद के लिए फैसले ले पाएंगे, राइट। उनमें इतनी कैपेबिलिटी हो, उनमें इतनी क्षमता हो कि वो उतना सोच सकें कि वो अपने लिए फैसले ले सकते हैं, तभी एम्पावरमेंट हो सकती है। सो इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल, ठीक है। तो अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है अगर लोगों को एम्पावर करना है एंड साथ ही ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो कि पीपल ओरिएंटेड हो, जिनकी सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया जो है लोग हों। देन ओनली वी कैन मेक पीपल मोर एम्पावर्ड, ओके। तो ये 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। सो डू प्रिपेयर इट दिस वे ओनली, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजिली। बहुत ही सिंपल सा है, 4 टर्म्स आपको लर्न कर ही लेने हैं एंड उनको एक्सप्लेन करना, एंड दैट इज इट व्हाट यू हैव टू डू। बस इन 4 टर्म्स को दिमाग में रखिए एंड एक्सप्लेन तो आप कर ही लेंगे, यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं वो डिफरेंट अप्रोचेस जिस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा जाता है, राइट। हर किसी का एक ही व्यू नहीं होगा ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, राइट। किसी का कुछ होगा, किसी के अकॉर्डिंग जो है पैसा होना ही डेवलपमेंट होता है, किसी के अकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज होना, फ्रीडम होना जो है डेवलपमेंट कहलाता है। तो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट व्यूज। तो ब्रॉडली क्या अप्रोचेस दिए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। So answer is there are many ways of looking at the problem of human development. Some of the important approaches are income approach, welfare approach, basic needs approach and capability approach, ठीक है। जिसमें कि इनकम अप्रोच जो है सबसे पुराना अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट को हमेशा ही इनकम से लिंक किया गया है, यानी कि जिसके पास में ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। सो आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंजॉयज, ठीक है। जितनी ज़्यादा इनकम है किसी इंसान की वो उतनी ज़्यादा फ्रीडम को एंजॉय करता है एंड उसी को डेवलपमेंट माना गया है। जिसके पास में बहुत कम पैसा है वो फ्रीडम नहीं एंजॉय कर सकता एंड वो डेवलप्ड नहीं होगा, ठीक है। सो ये इनकम अप्रोच होता है जहाँ पर डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद इनकम। जितनी इनकम है उतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, ठीक है। सेकेंड अप्रोच इज वेलफेयर अप्रोच। तो दिस अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एंड सेकेंडरी एमिनिटीज। तो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए लोगों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उनकी सोशल और सेकेंडरी एमिनिटीज पे। तो बेसिकली वेलफेयर अप्रोच के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसानों का, लोगों का, जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल है, उनका कोई रोल नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इट इज़ द गवर्नमेंट जो कि डेवलपमेंट ला सकती है एंड यहाँ पर फोकस ये दिया गया है कि गवर्नमेंट को खर्चे करने चाहिए लोगों की एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनके वेलफेयर पे एंड तभी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ठीक है।
So here people are not participants in development but only passive recipients. The government is responsible for increasing levels of human development by maximizing expenditure on welfare. तो यहाँ पे जो है मेजर फोकस ये किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट करे लोगों पे, तभी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट वेलफेयर अप्रोच इज। थर्ड इज बेसिक नीड्स अप्रोच। तो दिस अप्रोच वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो अप्रोच है इसको लाया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहाँ पर 6 बेसिक नीड्स की बात करी गई थी, विच वर हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो बेसिक नीड्स अप्रोच में जो है इन 6 चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया था। इट वॉज सेड कि ये 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट लाने के लिए। यहाँ पर जो है लोगों की चॉइस को, लोगों के टैलेंट्स को, लोगों के फ्रीडम को इग्नोर किया गया था। ऑल द फोकस वॉज ऑन दीज 6 थिंग्स विच आर हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ठीक है। तो इन्हीं 6 चीज़ों को देखा गया था एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ये 6 चीज़ें हैं हर सोसाइटी में, हर किसी के पास में, तो इट मीन्स दैट सोसाइटी इज डेवलप्ड, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, जिसमें कि जो वेलफेयर अप्रोच है इसके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एग्जाम्स में आने के। सो इसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू शुड नो व्हाट इज वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है, यू कांट मिस एनीथिंग बिकॉज बोर्ड्स हैं, सो डू प्रिपेयर एवरीथिंग। एंड यहाँ पर जो है हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। आप सभी क्वेश्चंस को लर्न करिए, समझिए, प्रिपेयर करिए फॉर योर एग्जाम्स। एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। सो अभी के लिए डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।